अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। आज की ये वीडियो भी हमारी MS पेंट पर ही है। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट को। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में यहाँ पर स्टेटस बार में ये कुछ साइज लिखा हुआ आ रहा है। ये पिक्सल्स में होता है। डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई भी जो इमेज होती है वो छोटे छोटे डार्ट से मिलकर बनती है और उन छोटे डार्ट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। और ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होते हैं एक इमेज में, उस इमेज की क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होती है। अब ये पिक्सल्स किस तरतीब से होते हैं, मैं यहाँ पर पेंसिल टूल लेता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पिक्सल्स किस तरह होते हैं। कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज में यहाँ से इसका 4 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये एक सिंपल डार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। इसी तरह से पिक्सल्स, एक सिंगल पिक्सल जो होता है वो इसी तरह से होता है और इस तरह से बहुत सारे पिक्सल्स एक सिंगल इमेज के अंदर होते हैं, जो इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में भी होते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे जो बहुत सारे डॉट्स या पिक्सल्स होते हैं ये मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो तादाद आ रही है इसमें आप देख सकते हैं 1884 जो पिक्सल्स हैं ये इसकी विड्थ में है, यानी कि चौड़ाई में, और 754 जो पिक्सल्स हैं वो इसकी हाइट में है। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पिक्सल्स इस इमेज के अंदर होंगे। हम यहाँ से इसको जूम को 100% करते हैं और देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है 1884 और इसकी हाइट कितनी है 754। और अगर हम यहाँ से इसका साइज कम कर देंगे तो इन पिक्सल्स की तादाद आप देख सकते हैं ये कम हो गई है। यानी हमने वर्किंग एरिया को जब छोटा किया है तो पिक्सल्स की तादाद भी कम हो जाएगी। ओवरऑल इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी कम हो जाएगी। और अगर हम जब जूम करते हैं तो जूम करने से हाइट और विड्थ ये चेंज नहीं होती, बल्कि जस्ट हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। अगेन हम इसको नॉर्मल 100% जूम पर लाते हैं, 100% ही इसके असल साइज को जाहिर करता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्किंग एरिया है इसमें पिक्सल्स की तादाद कितनी है। और अगर हम यहाँ से इस वर्किंग एरिया को बढ़ा दें तो ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ भी हमने बढ़ा दी है। इसको मैं ज़रा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने ड्राइंग क्रिएट की थी MS पेंट में, इसकी ज़रा हाइट और विड्थ देखते हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पर डिटेल में, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसमें विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं और हाइट में कितने पिक्सल्स हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर होगी और उतनी ज़्यादा हमें वाज़ेह और साफ नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे कंप्यूटर में ये फाइल उतना ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ करेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैं जनरल पर आ गया हूँ और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी फाइल है इसका साइज कितना है 35 KB। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और इमेज फाइल है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 1920 और हाइट कितनी है 1200, यानी 1920 1200 इसमें विड्थ और हाइट है। अब इस इमेज में पिक्सल्स की तादाद ज्यादा है तो ये इमेज उतनी ज्यादा वाज़ेह भी होगी। और जनरल में जाकर हम देख सकते हैं कि इसमें अगर पिक्सल्स की तादाद ज्यादा है तो इस फाइल ने मेमोरी में साइज भी ज्यादा लिया हुआ है। अब ये हमारी जो फाइल थी ये जस्ट 35 KB में थी और ये हमारी जो फाइल है ये 1.73 MB में है। मेमोरी यूनिट के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, हमने थ्योरी के जो लेक्चर थे उनमें काफी डिटेल में मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। बहरहाल हम कह सकते हैं कि किसी भी इमेज में अगर पिक्सल्स की तादाद ज्यादा हो तो वो इमेज उतनी ही ज्यादा साफ होती है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमने कंप्यूटर की सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में से यहाँ से भी हाइट और विड्थ एडजस्ट करते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा उतनी क्लैरिटी इसमें होती है। लेकिन ये जो मैं अभी डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ इस पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन मैं यही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है इसका साइज भी इतना ही है। अगर हमारे पास बड़े साइज का डिस्प्ले स्क्रीन होगा तो हम उससे बड़े साइज के फिर यहाँ पर पिक्सल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डिस्प्ले का साइज छोटा हो जैसे कि 14 इंच या 17 इंचेस का हो तो फिर हमें यहाँ से डायमेंशन भी कोई कम ही चूज करनी पड़ती है। बहरहाल यहाँ पर कंप्यूटर का जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है ये हमारे डिस्प्ले स्क्रीन के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इमेज अगर हमारे पास बड़े साइज की भी हो तो वो भी हम इसमें ओपन कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये पिक्सल्स क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो कुछ मैंने बनाया है सबको मैं एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl A और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दूंगा, ये हमारा डिलीट हो जाएगा।
ओके, अगेन हम यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक और आसान सी जो ड्राइंग्स है वही क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ड्राइंग का ज़्यादा शौक है या आप लोग अगर ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक दफ़ा पहले आपने ये वाली जो सेम ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ ये आपने ट्राई करनी है, उसके बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी ड्राइंग्स क्रिएट करनी है। ओके, बहुत हो गई बातें, अब ज़रा यहाँ पर कोई और ड्राइंग बनाकर चेक करते हैं। मैं यहाँ से कर्व टूल लेता हूँ और जो बॉर्डर का कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। इसके अलावा बॉर्डर का हमारा जो वेट है यानी जो थिकनेस है वो भी हम यहाँ से कम कर देते हैं। नेक्स्ट कर्व टूल मैंने पिक कर लिया है और यहाँ पर मैं एक कर्व बनाता हूँ। सीधी यहाँ पर कर्व बनाते हैं और कर्व बनाने के बाद यहाँ से हम इसको खींचेंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक दफ़ा यहाँ पर अगेन लाइन टूल पर क्लिक करने के बाद मैं कर्व टूल लेता हूँ और अगेन हम यहाँ पर एक और कर्व बना देते हैं, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और कर्व बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक और इस तरह से कर्व बना लेते हैं और ये कंप्लीट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर भी आई थिंक हमें एक और कर्व बना लेनी चाहिए कुछ इस टाइप की। ओके, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ से फिल टूल लेते हैं और अपनी मर्जी से मैं कोई भी कलर पिक करता हूँ और यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये हमारा कलर इसके अंदर फिल हो गया है, लेकिन ये कलर यहाँ पर नहीं आया। अब ये कलर यहाँ तक क्यों नहीं फैला? क्योंकि यहाँ से देखिए कोई पाथ नहीं था। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता तो फिर ये इसके अंदर कलर फैल जाता या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ। एक स्टेप पीछे कैसे आ सकते हैं? कंट्रोल Z से। ये साथ साथ आपने कीज भी याद रखनी है। इस पेंट का मेन मकसद ही क्या है? हमारे माउस पर ग्रिप यानी कि माउस प्रैक्टिस हम अच्छे से कर सके और कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी हम इसमें जान सके। तो ये इस पेंट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने का मेन मकसद है। कोई हम यहाँ पर प्रोफेशनल ड्राइंग इस सॉफ्टवेयर में नहीं बना सकते, बेसिक ड्राइंग्स ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप पेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें और कुछ बेसिक टर्म्स भी जान सके और साथ साथ आप माउस पर अपनी ग्रिप भी मजबूत कर सके। ओके, बहरहाल यहाँ से इस पाथ को हम तोड़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इरेजर टूल लेता हूँ और इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। अब हम जैसे ही फिल टूल की मदद से इसमें कलर फिल करेंगे ये इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका पाथ जो है वो ओपन हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं ये कलर यहाँ पर आ गया है। अगेन एक दफ़ा कंट्रोल Z करते हैं और मैं इरेजर से यहाँ से पार्ट ओपन कर देता हूँ। अब अगर हम फिल टूल से कलर करेंगे तो ये कलर इधर बाहर भी आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब ये बाहर क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ से इसको पाथ मिल गया है, बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, इस वजह से ये कलर यहाँ से बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बहरहाल हम यहाँ से कंट्रोल Z एक बार और कंट्रोल Z करते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने 2 स्टेप पीछे मूव किया है। अब अगेन हम यहाँ से कलर फिल करते हैं और ये कलर जस्ट इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ से एक और मैं कलर पिक करता हूँ और यहाँ पर बाहर फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो क्लाउड वाला इमेज है ये पिक करते हैं और इसका जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर हम ये कुछ क्लाउड से बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई कलर फिल नहीं है। यहाँ से हमें चेंज करना होगा सॉलिड फिल और ये कलर इसके अंदर फिल होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। और ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ क्लाउड्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव होगी? यहाँ पर क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करके भी, और फाइल में जाकर यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर और इसको नाम दे देते हैं सेकंड ड्राइंग का। ये नाम मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये वाली भी हमारी ड्राइंग सेव हो चुकी है। ओके, इसी में अब मैं कुछ और चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट टूल लेता हूँ और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का तरीका आपको पता है, ये मैंने सिलेक्ट किया है, कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि इस इमेज की हमारे पास एक और कॉपी आ गई है। कॉपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह कॉपी कर सकते हैं और किस तरह फिर पेस्ट कर सकते हैं और कट का भी। अब पेंट के अंदर हमने जो कुछ काम करना था वो हमने कर लिया। बेसिक जितनी ड्राइंग्स हमने कवर करनी थी वो हमने कर ली। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंट को इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ माउस की प्रैक्टिस है और इसके साथ साथ कंप्यूटर में जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझना। पेंट के अंदर जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं उनके बारे में एक दफा अगेन मैं आपको बता देता हूँ। पेंट के अंदर जो सबसे पहली शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी वो थी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करने के बाद अगर आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देते हैं तो जो कुछ हमारा यहाँ पर डिस्प्ले पर होगा ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक की है कंट्रोल सी की। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल वी।
कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। एक चीज जो आपने कॉपी की है उसको पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ क्रिएट किया है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी या कॉपी पर क्लिक करूंगा तब भी ये कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल सी करते हैं और पेस्ट पर अगर क्लिक करूंगा तब भी पेस्ट हो जाएगी, और कंट्रोल वी प्रेस करूंगा ये तब भी पेस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करता हूँ या यहाँ पर कट पर क्लिक करता हूँ तो ये कट हो जाएगी, ये देख सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल वी या इस पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। अगर एक स्टेप पीछे मूव करना हो यानी कि अनडू करना हो तो हम कंट्रोल जेड करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से एक स्टेप पीछे मूव करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा। कंट्रोल जेड से अनडू, आप यहाँ से भी अनडू कर सकते हैं और कंट्रोल जेड प्रेस करके भी कर सकते हैं। और अनडू का अपोजिट क्या है? कंट्रोल वाई यानी कि रीडू। आप यहाँ से भी रीडू कर सकते हैं और कंट्रोल वाई से भी रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप एक स्टेप पीछे मूव करते हैं और कंट्रोल वाई से आप अगेन एक स्टेप आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं एक स्टेप पीछे मूव कर चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ से रीडू करता हूँ कंट्रोल वाई या यहाँ से भी क्लिक करके आप रीडू कर सकते हैं। तो रीडू से क्या होगा, हम वापस एक स्टेप आगे आ चुके हैं। तो ये दो शॉर्टकट की थी, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट की जो पेंट में इस्तेमाल हो सकती है वो है सेव की। आप यहाँ पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, फाइल में जाकर यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तब भी आप सेव कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करता हूँ और डोंट सेव करता हूँ। अगेन मैं नए सिरे से पेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारा सेव का मेन्यू अगेन ओपन हो गया है और यहाँ से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको प्रॉपर नेम दे देता हूँ और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह भी हमने सेव कर लिया है। अब अगर कलर हम इसमें चेंज करेंगे तो ये अब चीज़ हमारी सेव नहीं हुई, क्योंकि हमें अगेन कंट्रोल एस करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करेंगे तभी ये सेव होगी। मैं यहाँ से इसका साइज़ छोटा करता हूँ और ये आप लाइव यहाँ से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जस्ट इसकी आउटलाइन मोड ही सेव है। अगर मैं पेंट में कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी सेव हो गया। और अगेन अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो वो सेव नहीं हुआ। हमें कंट्रोल एस करना पड़ेगा या फाइल में आकर सेव पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये काम यहाँ पर सेव होगा। उम्मीद करता हूँ कि पेंट में हमने जो कुछ भी काम किया और जो कुछ भी टर्म्स यूज़ की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।